Headlines presented by Shri Guru Ram Raj University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मंगलौर। सीएम धामी का हुआ भव्य स्वागत और अभिनंदन। लिबरेडी में आयोजित धन्यवाद रैली को किया संबोधित। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे केदारनाथ धाम मंदिर में किया रुद्राभिषेक। जल सेना प्रमुख ने की देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। रायपुर के भगद्वारी खाल इंटर कॉलेज में नवीन टीन शेड लोकार्पण। मंत्री गणेश जोशी ने किया लोकार्पण। लगभग 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित टीन शेड। वीकेंड पर लाखों पर्यटक पहुंचे ऋषिकेश। पर्यटकों के वाहनों से शहर की तमाम सड़कें हुई पैक। ट्रैफिक को लेकर पुलिसकर्मी अलर्ट। और नशा कर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस का कड़ा प्रहार। हुड़दंग करने वाले युवकों पर की वैधानिक कार्रवाई। हरिद्वार से भादराबाद की ओर जा रहे थे युवक। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी रोशनाबाद हरिद्वार पहुंचे। ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ उत्तराखंड लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर महासंघ द्वारा आयोजित धनगर गड़रिया महासम्मेलन में शिरकत की। सीएम धामी का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रोशनाबाद हरिद्वार, जहां सीएम धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति परम पूज्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। और इस अवसर पर आप सभी धनकर, पाल, बघेल, गडरिया समाज के मेरे सभी भाई बहनों के बीच में और आपके उत्साह को देखकर मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार आप सबके बीच में आकर हो रहा है। बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, हमारा पाल धनकर समाज प्राचीन काल से ही भारत की पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था का बहुत प्रमुख आधार रहा है, जिसने न केवल देश की प्रगति और उन्नति में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सजोने और आगे बढ़ाने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। आज भी ये समाज अपनी मेहनत से, निष्ठा से, आत्मसम्मान के बल पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हमारा जो विकसित भारत का संकल्प है, उसको आगे बढ़ाने में पूरे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य को भी सशक्त और समृद्ध बनाने में पाल धनकर समाज द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान के लिए आप सभी का, पूरे समाज के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी भारतीय इतिहास की एक ऐसी पुण्य आत्मा है जिन्होंने नारी शक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि कठिनाइयां, जीवन में चुनौतियां और संसाधनों का अभाव ये किसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, समाज को आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकता है, समाज में योगदान करने से नहीं रोक सकता है। अगर ये किसी को प्रेरणा मानकर हम अपने जीवन में काम करना चाहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा अगर कोई है तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर हैं। वो अत्यंत कुशल शासिका थी, बल्कि भारतीय इतिहास की उन दुर्लभ विभूतियों में से एक थी जिन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि जनसेवा, न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना का साधन बनाया और सनातन जीवन मूल्यों और भारतीय संस्कृति के पुनर्प्रतिष्ठा के लिए उनका संपूर्ण जीवन समर्पित रहा। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने जिस प्रकार से उनके द्वारा समाज में और धार्मिक क्षेत्र में काम किए गए, वो वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा के साथ हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहीं हरिद्वार में अभी आदेश चौहान जी बता रहे थे किस प्रकार से उन्होंने घाटों का निर्माण करवाया। लोक माता अहिल्याबाई जी ने संपूर्ण भारत में धर्म स्थलों का पुनर्निर्माण किया और भारत की सांस्कृतिक आत्मा को पुनर्जीवित करने का महान कार्य किया। गंगा से लेकर गोदावरी, हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक संपूर्ण भारत की सनातन संस्कृति को लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने एक सूत्र में पिरोने का काम किया।
यही नहीं, उस कालखंड में उन्होंने नारी सशक्तिकरण की ऐसी अनुपम मिसाल प्रस्तुत की जिसकी कल्पना कर पाना भी उस समय कठिन था। भाइयों बहनों, सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं ने फिर स्वतंत्रता के बाद भी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित सरकारों ने जो हमारी महान विभूतियां थी, जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको वास्तव में जो सम्मान दिया जाना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया गया। अभी लोकपाल जी कह रहे थे किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर ये 300 शताब्दी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जन जन तक ले जाने का काम किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आप सबकी तरफ से एक बार जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करता हूं। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर विकासखंड स्थित बगद्वारी खाल इंटर कॉलेज में नवीन टीन शेड का विधिवत लोकार्पण किया। यह टीन शेड ओएनजीसी के वित्तीय सहयोग से लगभग 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने स्थानीय जनता को इस सुविधा के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस टीन शेड का लाभ न केवल विद्यार्थियों को मिलेगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए इसका उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा। इससे क्षेत्र में सामुदायिक एकजुटता को भी बल मिलेगा। मंत्री जोशी ने निर्माण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इससे विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रतिकूल मौसम में भी सुविधा मिलेगी और विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में भी मदद मिलेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में नीलकंठ विहार निवासी दिव्यांग यश नेगी को इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर वितरित की। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने बताया कि यश नेगी लंबे समय से व्हीलचेयर की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, जिसे देखते हुए व्यक्तिगत स्तर पर यह सहयोग किया गया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के तहत प्रदेश सरकार दिव्यांगजन सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सहायता करना केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भी है। दिल्ली के 2 युवक 2 किशोरियों को बहला फुसलाकर हरिद्वार ले आए। युवक हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध दिखाई देने पर जीआरपी के जवानों ने उनको रोक लिया। पूछताछ करने पर मामले का खुलासा हुआ। जीआरपी के जवानों ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि किशोरियों की गुमशुदगी दिल्ली में दर्ज है और किशोरियों को बरामद करने के लिए दिल्ली से कई टीमें अलग अलग राज्यों में गई हुई है। दोनों युवक समुदाय विशेष के भी हैं, इसलिए दिल्ली के थाना छावला क्षेत्र में माहौल भी गरमाया हुआ है। जीआरपी थाना प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि सूचना पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची दिल्ली पुलिस के हवाले दोनों युवकों और किशोरियों को कर दिया गया है। मामले में जो भी कार्रवाई होगी वे दिल्ली पुलिस करेगी। फिलहाल किशोरियों के मिलने पर दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली है। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। देवभूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें ओटीटी, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड
उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेंगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं मंगलोर, जहां पर उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया है। यूसीसी लागू करने पर सीएम धामी का हुआ भव्य स्वागत और अभिनंदन। धामी ने लिबरेडी में आयोजित धन्यवाद रैली को किया संबोधित। ये अभिनंदन मेरा नहीं, उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जागरूक जनता का अभिनंदन, कहना सीएम धामी का। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में किया समान नागरिक संहिता लागू। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सबको समान अधिकार के सपने को किया साकार। यूसीसी कानून किसी धर्म, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं, न्याय और समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। सभी लोगों के लिए होना चाहिए एक जैसा कानून। पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों में किए जा रहे ऐतिहासिक कार्य, अन्नदाताओं के उत्थान के लिए किए कई उल्लेखनीय कार्य, किसानों को फसल का मिल रहा उचित दाम, किसानों को होने वाली आपदाओं से बचाने के लिए सुरक्षा कवच का प्रावधान, गांव, गरीब और किसान को आधार मानकर सरकार बना रही नीतियां। बीजेपी सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना। देवभूमि उत्तराखंड की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासनकाल के सुनहरे शासनकाल के 11 वर्षों का कालखंड कल पूरा हो रहा है। भाइयों बहनों, उनके नेतृत्व में हम देवभूमि उत्तराखंड के 2022 के आम चुनाव में गए थे और हमने देवभूमि उत्तराखंड के लोगों से संकल्प लिया था, ये वचन दिया था कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले कोई एक काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हम कानून बनाएंगे। भाइयों बहनों, और हमने इसके लिए काम किया क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का मत था कि देश में रहने वाले सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय या पंथ का हो। भाइयों बहनों, क्योंकि हमने अनुभव किया समाज में कुछ समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव की स्थिति, अन्याय की स्थिति, असमानता की स्थिति पैदा होती है। समान नागरिक संहिता इन सभी में समानता लाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं जहां आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और दूर दूर से आसपास मंगलौर, लिब्बा हेड़ी, रुड़की और पूरे हरिद्वार जनपद के और कुछ बहुत लोग हमारे आसपास के क्षेत्रों से भी यहां आए हुए हैं, मैं आप सबके सामने जरूर बताना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारी कुप्रथाओं को मिटाकर नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। भाइयों बहनों, तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, मंगलौर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और वहां पर कई योजनाएं जो है यूसीसी समेत कई दूसरी योजनाओं को लेकर जनता के सामने बात की और कहा कि हमने पहला एक ऐसा राज्य बने हैं जिन्होंने समान जो है कानून यहां पर लागू करवाया है। हाँ संदीप, आप कहें तो हरिद्वार में आज पूरे हरिद्वार जिले में आज सीएम धामी का दौरा था, मंगलौर पहुंचे और उसके बाद हरिद्वार का भी उनका कार्यक्रम था। कुल मिला के कहें तो धामी हरिद्वार वहां पहुंचे हैं, वहां पर बड़ा जोरदार स्वागत हुआ, रोड शो भी किया गया और उसके बाद फिर वो लिब्बा हेड़ी में एक उन्हें
आयोजित एक जनसभा में प्रतिभाग भी किया, जहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत अभिनंदन भी किया गया। साथ ही उन्होंने अपनी जब 2022 में जब चुनाव में गए थे तब उन्होंने अपनी उपलब्धियों को बताया कि जो जो हमने वादे किए थे वो हमने पूरा करके दिखाया है। तो उन्होंने यही स्पष्ट रूप में कहा कि सबसे पहले जो लगातार अगर हम कहें तो उन्होंने कहा जो बिल्कुल अगर कहें तो यूसीसी की अगर कहा, हमने कहा एक ऐसा उत्तराखंड पहला राज्य बना है पूरे देश की अगर बात करें तो जिन्होंने यूसीसी लागू किया है, और वो तभी हो पाया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला, अमित शाह का आशीर्वाद मिला और उनके दिशा निर्देशन में हम इसको लागू करने में सफल हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां भी होती है, जिस राज्य में भी होती है, जैसे केंद्र में सरकार होती है उसकी राज्य में सरकार होती है, तो उसका लाभ मिलता है वहां की जनता को मिलता है। केंद्र की योजनाएं आती हैं, यहाँ की योजनाएं आती हैं, पूरे राज्य का विकास होता है। और साथ ही जब राज्य का विकास होगा तो कहीं न कहीं देश की राज्य की जनता का भी विकास होगा। तो उन्होंने सारी चीजों को बताया ना, यूसीसी जो है किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, इसमें कोई ऐसा सब जाति वर्ग जितने भी हैं किसी के कोई खिलाफ नहीं है, सभी के लिए एक न्याय की बात इसमें रखी गई है। और उन्होंने कहा कि जब ये लागू किया तो इसके द्वारा हमने लगभग एक समिति बनाई जिसमें लोगों से हर तबके से जाके बात करी, हर चीजों को देखा गया। जब सब चीजें संतुष्ट से देखा गया कि बिल्कुल सही है, तब हमने इसको लागू किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो किसानों की बात करें, कितने ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, अन्नदाताओं के उत्थान के लिए कार्य हो रहे हैं, किसानों को फसलों का उचित दाम मिल रहा है, और साथ ही किसानों को जब आपदाएं आती है तो उसकी सुरक्षा का भी प्रावधान मोदी सरकार ने ही किया है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। तो कई उपलब्धियां उन्होंने गिनाई है, क्योंकि अगर कहें तो 11 वर्ष भी पूरे मोदी सरकार को हो चुके हैं, 2 टर्म पूरे हो चुके हैं, तीसरे कहें तो 1 साल और पूरा हो चुका है। तो लगातार मुझे लगता है कि जब मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे देश में बनाए जा रहे हैं तो अन्य कार्यक्रम भी इस प्रकार से अब यहां पर चलते रहेंगे। चलिए कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वीकेंड पर भारी संख्या में ऋषिकेश पहुंच रहे हैं पर्यटक। पर्यटकों के वाहनों से शहर की तमाम संकरी सड़कें हुई पैक। संकरी सड़कों पर धीमी गति से चलता दिखाई दिया ट्रैफिक। भरी गर्मी में पसीना बहाकर ट्रैफिक चला रहे हैं पुलिसकर्मी। एसपी जया बलूनी ने शहर के तमाम इलाकों में ट्रैफिक का किया निरीक्षण। बेहतर ट्रैफिक चलाने पर पुलिसकर्मियों को दिशाबाजी। ट्रैफिक चलाने के साथ खुद की सेहत का भी ध्यान रखने के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देश। वाहन चालकों से भी यातायात नियमों का पालन करने की करी अपील। कोतवाल प्रदीप राणा को भी ट्रैफिक पर नजर रखने के दिए निर्देश। ट्रैफिक को लेकर की गहन चर्चा। कोतवाली में तैनात सभी चीता पुलिस को फील्ड में रहने के लिए निर्देश। ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के किए जा रहे हैं प्रयास, कहना जया बलूनी का। मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला पुलिस के साथ सामंजस्य स्थापित कर बनाई जा रही है व्यवस्था। जरूरत के हिसाब से प्लान ए, बी और सी समय समय पर किया जा रहा लागू। देखिए, ये जो वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से इस बार ट्रैफिक का फ्लो काफी है। और इस बार जो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, उधर से आने वाले, यूपी से आने वाले काफी ट्रैफिक है, जो कि चारधाम के लिए भी आ रहे हैं और साथ ही साथ जो पर्यटक स्थल है उनके लिए भी जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो चारों जनपद हैं, जिसमें हरिद्वार, देहरादून में ऋषिकेश और पौड़ी गढ़वाल और साथ ही टिहरी, इनसे समन्वय बनाकर लगातार ट्रैफिक का फ्लो दिखाया जा रहा है। सभी जो ड्यूटीज हैं उनको लगातार ब्रीफ भी किया जा रहा है। सभी ड्यूटीज अपनी जगह पर तैनात है। और इसमें जो हैवी ट्रैफिक है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक को केवल रात में ही चलाया जाए, दिन में ना चले। और जो हमारा ट्रैफिक का फ्लो है, इसमें हमारा जो प्लान ए, बी, सी अकॉर्डिंगली चलता है। साथ ही साथ टिहरी के द्वारा भी प्लान इसमें चलाया जाता है। और जो हरिद्वार है, हरिद्वार में भी डाइवर्ट किया जाता है। जो एग्जिट का है हमारा, जो चारधाम से आने वाला ट्रैफिक है, वो गरुड़ चट्टी होते हुए और चीला के रास्ते से बाहर निकाला जाता है, एग्जिट प्लान है। तो इस तरह से समन्वय के साथ, चारों जनपद के समन्वय के साथ ये ट्रैफिक प्लान चलाया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरफ तो जहां पर चारधाम यात्रा जारी है और ऋषिकेश को पहला पड़ाव कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ बात करें वीकेंड, ईद, तमाम ऐसी जो है स्थितियां बनी है, जिसके बाद में अब पर्यटक जो है पहाड़ों की तरफ रुख करे। लेकिन ऐसे में अब जो वहां पर गलियां हैं ऋषिकेश की, संकरी गलियां खासकर, वहां पर जाम की स्थिति बन गई है। तो किस तरह से जो है व्यवस्था को संभालती नजर आ रही है पुलिस? बहुत अच्छा सवाल
संदीप आपने किया है। हमारे ऋषिकेश में आज का जो स्थिति है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा पर्यटकों की संख्या यहाँ पहुंची है। कल शनिवार को जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ थी उससे ज्यादा भीड़ है, लेकिन एहतियात की बात यह है कि कल जो शहर के अंदर जाम की स्थिति दिखाई दे रही थी वो जाम आज तो है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो धीमी गति से चल रहा है। आज पुलिस ने अपना प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तीनों जो है वो लागू किए हुए हैं समय समय के अनुसार कि किस समय पर कौन सा प्लान लागू करना है। और राहत भरी बात यह है कि जो लोकल गाड़ियां हैं ऋषिकेश की, उनको प्लान ए के तहत ऋषिकेश के अंदर एंट्री दी जा रही है। जिन पर्यटकों को होटल ऋषिकेश में है उनको ऋषिकेश में एंट्री मिलती है। तो ये अपने आप में एक राहत भरी बात यहाँ पर देखने को मिली है। पुलिस चौक चौराहों पर मुस्तैद रही आज और पसीना बहाती रही इस गर्मी में, और एसपी और सीओ ये दोनों अधिकारी जो हैं जगह जगह पे नाकों पे जहां बोतल लेके वहां पर निरीक्षण करते रहे और ड्रोन के माध्यम से भी जो है ट्रैफिक पर अपनी नजर बनाए रखे कि आखिरकार किस जगह पे कितना ट्रैफिक है और किस समय पर कहां का ट्रैफिक डाइवर्ट करना है। तो पुलिस की जो आज की प्लानिंग थी वो काफी सफल दिखाई दी है, लेकिन अभी इसमें और ज्यादा सुधार की जरूरत है। अगर और ज्यादा सुधार होगा तो इसमें बेहतर और अच्छा हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत हमारे सामने आती है वो ये आती है कि ऋषिकेश में कोई भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो भी पार्किंग है वो ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती, तपोवन में या लक्ष्मण झूला क्षेत्र में है, और सभी को जो है टूरिस्ट को वहीं पर ही जाना होता है। तो वो ऋषिकेश शहर से गुजरते हैं, अगर वो यहाँ रुकना चाहते हैं तो पार्किंग न होने की वजह से जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक इसलिए बाधित होता है कि नो पार्किंग में वाहन खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए जो समाधान निकालना है वो सरकार के स्तर से निकलना है, लेकिन सरकार के स्तर से जो इसके अंदर अभी एक मल्टी स्टोरी पार्किंग जो बनाई जा रही है करीब 1300 वाहनों की, उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, उसका पूरे होने में 2 साल लगेंगे। तो अभी ये मान के चला जा सकता है कि जो स्थिति इस समय पर चल रही है चारधाम और टूरिस्ट सीजन में, इसके लिए अभी 2 साल हमें सुधार के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से पसीना बहाकर जो ट्रैफिक को चलाने का काम किया है वो एक अच्छा है, और एसपी ने जो है खुद मौके पर जाके जो बेहतर ट्रैफिक चला रहे थे पुलिस कर्मियों उनको शाबाशी दी है, उनका हौसला अफजाई की है और उनको कहा है कि वो पानी, जूस वगैरह लेते रहे, क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन होने की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि कुछ दिनों पहले भी हमने एक समाचार चलाया था जिसमें डॉक्टर ने सलाह दी थी कि गर्मी में आम आदमी को भी पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी तो धूप और साथ में जो कारों से एसी चल रहे हैं उनकी जो गर्मी बाहर निकल रही है उसके बीच में जो है ट्रैफिक चला रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखने की इसमें जरूरत है। तो फिलहाल कह सकते हैं आज थोड़ा सा राहत भरा यहाँ पे दिन रहा है, और पर्यटकों की संख्या ज्यादा होने से जो है यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं या टूरिस्ट से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं उनके चेहरे आज खिले हुए दिखाई दिए हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि अभी 10 जून के बाद यहाँ पे मानसून आने की बात बताई जा रही है। अगर बरसात होती है तो ऐसे में जो है जो राफ्टिंग होती है गंगा में उस पर बैन लगने का जो है रिस्क बना हुआ है। तो ऐसे में पर्यटक ये चाह रहे हैं कि बरसात शुरू होने से पहले पहले वो ऋषिकेश आए, मुनिकीरेती इको टूरिज्म क्षेत्र में, और यहाँ से जो है राफ्टिंग का एंजॉय करके वापस चले जाए। तो इस वजह से भी यहाँ पे टूरिस्ट की जो है भरमार देखी जा रही है। फिलहाल पूरी इन सारी बिंदुओं पर हमारी नजर बनी हुई है, और जो भी इसमें अपडेट आएंगे हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। संदीप। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से देख रहे हैं कि भले ही जाम की स्थिति बन रही हो लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, ट्रैफिक पुलिस व्यवस्थाओं को संभाल रही है, और ऐसे में जो है ए, बी और सी प्लान भी तैयार किया गया। तो आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस का जो ए, बी और सी का प्लान है वो किस तरह से पुलिस एग्जीक्यूट कर रही है और क्या कुछ इस प्लान के अंदर तैयार किया गया है। ठीक है, पुलिस का जो प्लान ए, बी और सी है, तो प्लान ए के तहत जितने भी हरिद्वार से आने वाले वाहन होते हैं उनको जो है हरिद्वार ऋषिकेश जो मेन मार्ग है उससे शहर के अंदर एंट्री देते हैं और यहाँ पे वो मुनिकीरेती तपोवन की ओर निकल जाते हैं। और प्लान बी के तहत ये होता है कि जब ट्रैफिक का दबाव शहर के अंदर बढ़ जाता है तो उनको हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में एक जगह पड़ती है नेपाली फार्म, वहां से डाइवर्ट करते हैं और उनको भानियावाला, रानी पोखरी होते हुए जो है नटराज चौक के रास्ते जो है मुनिकीरेती और तपोवन भेजा जाता है। और जिन लोगों के होटल ऋषिकेश में होता है उन्हें शहर के अंदर एंट्री दी जाती है। और प्लान सी के तहत ये होता है कि जो नेपाली फार्म से रूट डाइवर्ट करके भानियावाला पहुंचता है उसको रानी पोखरी से भी जो है एक जगह है गुजराड़ा, तो गुजराड़ा और नरेंद्र नगर होते हुए उनको जो है भद्रकाली के रास्ते जो है मुनिकीरेती और तपोवन भेजा जाता है। तो कुल मिला के अगर इस पूरे रूट की अगर हम बात करें तो ये ऋषिकेश के जो 12 किलोमीटर का एरिया है ये प्लान। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं भारतीय थल सेना प्रमुख पहुंचे हैं बाबा केदार के द्वार, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे बाबा केदार के द्वार। तीर्थ पुरोहित ने थल सेनाध्यक्ष का पुष्प गुच्छ भेंट कर किया स्वागत। केदारनाथ मंदिर में किए दर्शन, मंदिर में की रुद्राभिषेक पूजा अर्चना, देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। थल सेनाध्यक्ष की आध्यात्मिक यात्रा दर्शाती है देवभूमि उत्तराखंड के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव।
तो वहीं नशा कर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। हाईवे पर नशे में हुड़दंग करने वाले युवकों पर की वैधानिक कार्रवाई, वाहन को किया सीज, आरोपियों ने रात भर खाई हवालात की हवा। 112 नंबर पर शिकायत हुई थी प्राप्त, गाड़ी की छत से बाहर निकलकर हुड़दंग करते कुछ युवक आए थे नजर। हरिद्वार से भादराबाद की ओर जा रहे थे युवक। सूचना मिलने पर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। गाड़ी पर 5 युवक थे सवार। पुलिस द्वारा रोके जाने पर आरोपियों ने की अभद्रता। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए सभी व्यक्तियों को लाए थाने। सभी के कराए मेडिकल परीक्षण में शराब पीने की हुई पुष्टि। कोतवाली में सभी युवकों ने मांगी माफी, भविष्य में ऐसी हरकत न करने का दिया आश्वासन। प्रियव्रत, नासिर, रामचंद्र, देवराज और अनिल शर्मा के रूप में हुई युवकों की पहचान। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Schools, infinite possibilities.